नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पंडित दीनदयाल जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के प्रत्येक 64,000 बूथों पर 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है और उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी नेताओं को बूथों पर उतार दिया है। 2 तारीख को भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश भर में सदस्यता अभियान का आगाज किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले सदस्य बने थे और उसके बाद पूरे देश में यह सदस्यता अभियान शुरू हो गया। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की पहली सदस्यता हुई और लगातार प्रदेश के अलग अलग जिलों में, हर विधानसभा क्षेत्र में, हर बूथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधियों ने लगातार मेहनत की और आज पंडित दीनदयाल जयंती के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों ने यह तय किया कि भारतीय जनता पार्टी सभी बूथों में 100 सदस्य बनाएगी और उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या प्रदेश प्रभारी की बात करें, सभी मंत्री और विधायक आज अलग अलग बूथों पर पहुंचे हैं और सारे सदस्यों ने, सभी पदाधिकारियों ने सदस्य बनाने का प्रयास किया है। और भारतीय जनता पार्टी का दावा ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश भर में करीब 1 लाख से ऊपर सदस्य बनाकर रिकॉर्ड दर्ज करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में कुल मिला के 1.5 करोड़ का लक्ष्य रखा है, तो जिस प्रकार से सदस्यता अभियान चल रहा है, तो उससे ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य के करीब पहुंच चुकी है और ये माना जा सकता है कि भाजपा कहीं न कहीं इस बार मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड दर्ज करेगी। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए संदीप मिश्रा, भोपाल। मध्य प्रदेश में गरबा पंडाल को लेकर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि मोहन कैबिनेट के मंत्रियों का साफ कहना है कि इस बार गरबा पंडाल में पहचान पत्र होना बहुत जरूरी है, उसके बाद गरबा पंडाल में एंट्री दी जाए। मध्य प्रदेश में गरबा पंडाल में एंट्री को लेकर लगातार सियासत जारी है। हालांकि मोहन सरकार के मंत्रियों ने मांग की है कि इस बार गरबा पंडाल में एंट्री में पहचान पत्र या आधार कार्ड के आधार पर ही जो प्रवेश है वह दिया जाए। हालांकि पूरे मामले को लेकर अब हिंदू संगठन भी खुलकर सामने आ रहा है। हिंदू संगठन ने विरोध किया है और मांग की है सरकार से कि इस बार गरबा पंडाल में प्रवेश के लिए पहचान पत्र अनिवार्य होना चाहिए। हालांकि पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार के ऊपर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार पहले मध्य प्रदेश में लगातार जो रेप की घटना हो रही है उसको रोके, अपराधियों को कड़ी सजा दे, साथ ही विभाग के मंत्री अपने विभाग का कामकाज सही ढंग से करें। अब देखना होगा कि गरबा पंडाल में एंट्री को लेकर मोहन सरकार क्या बड़ा फैसला लेती है। बड़े मामले लगातार प्रदेश में हो रहे हैं, सरकार इस पर फोकस करे, इस पर नकेल कसे, अपराधियों को कड़ी सजा दे। मगर बात की जाए पंडालों में एंट्री की, तो इस पर सरकार को पहले विचार करना चाहिए। कांग्रेस को किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है, मगर सरकार पहले विभाग का काम करे। कैमरा अपित के साथ विवेक राणा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। ऑटो रिक्शा और ई रिक्शा के नए परमिट रजिस्ट्रेशन पर लगी रोक को हटाने से हाईकोर्ट ने किया इंकार। हाईकोर्ट ने साफ कहा कि पहले जो सड़क पर दौड़ रहे हैं ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, उन्हें चलने का तमीज सिखाएं। ऑटो और ई रिक्शा विक्रेताओं ने एक याचिका दायर कर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट की थी कि इन ऑटो और ई रिक्शा के नए परमिट रजिस्ट्रेशन पर हाईकोर्ट ने जो रोक लगाई है उसे हटा दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि शहर की सड़कों पर अवैध रूप से बड़ी तादाद में ऑटो और ई रिक्शा दौड़ रहे हैं और ये नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस वजह से न केवल शहर में जाम की स्थिति बन रही है बल्कि दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी है कि सड़कों पर इससे ज्यादा ऑटो और ई रिक्शा न चलें। आंकड़ों की बात करें तो जबलपुर शहर के अंदर ही लगभग 6000 से ज्यादा अवैध रूप से ऑटो और ई रिक्शा चल रहे हैं और ये अपने मनमाने ढंग से सड़कों पर चलते हैं और अक्सर दुर्घटना और जाम का सबब भी बनते हैं। अरविंद दुबे, एक्सप्रेस रिपोर्टर, जबलपुर। भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गज नेता मोर बूथ मोर अभियान के तहत आज बूथों में पहुंच पर लोगों को सदस्य बना रहे हैं। बीजेपी के मोर बूथ मोर अभियान के तहत मुख्यमंत्री से लेकर सभी मंत्री, सांसद, विधायक और प्रदेश के नेताओं को बूथों में पहुंचकर सदस्य बनाने की रणनीति पर काम कर रही है।
इसी कड़ी में रायपुर उत्तर विधानसभा के तेलीबांधा इलाके में विधायक पुरंदर मिश्रा बीजेपी नेत्री ममता साहू के साथ गली गली घूमकर सदस्य बनाते हुए नजर आए। तमाम नेताओं को उनके बूथ पर 100 सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया है। अब देखना होगा इन टारगेट को वे कितना अचीव कर पाते हैं। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सिद्धारमैया को भ्रष्टाचारी बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है। अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कश्मीर के मुद्दे को लेकर कहा कि इस मामले में कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो रहा है। वो देश की जनता को अब विचार करना चाहिए कि देश में धारा 370 की आवश्यकता है या नहीं। वहीं जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर में धारा 370 लगाई थी, तब बाबा अंबेडकर ने कहा था कि यह संविधान के साथ छेड़छाड़ है। तो कांग्रेस ने धारा 370 लगाकर दलितों का आरक्षण समाप्त कर दिया और हमने धारा 370 हटाकर जम्मू कश्मीर में दलित भाइयों को आरक्षण दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस हम पर आरोप लगाती है कि हम संविधान खत्म कर रहे हैं, जबकि संविधान खत्म करने का काम कांग्रेस के द्वारा किया गया है और हम पर आरोप लगाते हैं आरक्षण खत्म करने का, जबकि जम्मू कश्मीर के भाइयों को आरक्षण देने का काम हमने किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का चेहरा उजागर हो गया है कि कश्मीर में उस नेशन कांग्रेस पार्टी के समझौता किया जिसने अपने मैनिफेस्टो में धारा 370 लगाने की बात कही है। वहीं नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में इस बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। बेग वाटर लगातार बढ़ने से शमशान घाट और कई मंदिर हुए जलमग्न। शीतला माता मंदिर के ऊपर से कई फीट ऊपर बह रहा है पानी। धार जिले के धर्मपुरी में नर्मदा नदी का बेग वाटर लगातार बढ़ रहा है। ऊपरी हिस्सों में लगातार हो रही बारिश और सरदार सरोवर बांध की घेट लगने के बाद यहाँ नर्मदा नदी का बेग वाटर बढ़ने लगा है, जिसके कारण नर्मदा नदी तट पर स्थित कई मंदिर घाट जलमग्न हो गए हैं। शीतला माता मंदिर से कई फीट ऊपर पानी नर्मदा नदी का बह रहा है। वहीं इधर शमशान घाट 3 फीट तक जल स्तर पहुँच गया है। बात करें क्षेत्र के खलघाट की, तो यहाँ नर्मदा नदी पर बने पुराने पुल के ऊपर से कई फीट ऊपर पानी बह रहा है। शमशान घाट के 3 फीट तक पहुँच गया है। फिलहाल नर्मदा नदी का बेग वाटर 138 के लगभग पहुँच गया है। किनारों पर रहने वाले लोगों में हलचल तेज हो गई है। ऐसे में अगर बेग वाटर और बढ़ता है तो पिछली बस्तियों के लिए परेशानियां बढ़ सकती है। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौर। बिलासपुर कटघोरा नेशनल हाईवे के सड़क के किनारे गड्ढों को पाटने का काम नहीं किया जा रहा है। अब ये लोगों के बीच खतरा मंडराने लगा है। दरअसल बिलासपुर से कटघोरा जाने वाली नेशनल हाईवे के किनारे गड्ढे हो गए हैं और बारिश की वजह से इसमें जल भराव भी हो गई है, लेकिन विभागीय लापरवाही के चलते इन गड्ढों को पाटा नहीं जा रहा है। हर रोज इसमें कई बाइक सवार गिरते हैं और हादसे भी होते हैं, लेकिन विभाग के जिम्मेदार अब तक इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। लगता है कि विभागीय अधिकारियों को कोई बड़ी अनहोनी का इंतजार है, तब रोड की मरम्मत का काम शुरू होगा। हालांकि इस तरह से कोई पहली लापरवाही नहीं है, इससे पहले भी लापरवाही की चर्चा विभागीय बनी रहती है। एक्सप्रेस रिपोर्टर कान्हा तिवारी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ग्वालियर जिले के अड़ूपुरा में स्थित सरकारी स्कूल में शिक्षक और शिक्षिका के बीच मारपीट होने के साथ चप्पलें चली, वीडियो हुआ वायरल। ग्वालियर के अड़ूपुरा स्थित मिडिल स्कूल के एक ही परिसर में प्राइमरी और मिडिल स्कूल संचालित है, जिसमें विद्या रतुड़ी प्राइमरी स्कूल में टीचर हैं, जबकि शिशुपाल सिंह जादौन मिडिल स्कूल में पढ़ाते हैं। दोनों के बीच किसी बात को लेकर पिछले कई दिन से विवाद चल रहा था। इसी बीच सोमवार को शिक्षक शिशुपाल जादौन लेडी टीचर को धक्का दे दिया। वह गिरते गिरते बची, विरोध करने पर चप्पल से पीटने लगे, चांटे भी मारे। मौके पर मौजूद लोगों ने बीच बचाव भी किया। इसके बाद विद्या रतुड़ी ने भी सैंडल उतारकर शिशुपाल को मारना शुरू कर दिया। गिरेवा पकड़कर चांटे भी मारे। वहां मौजूद अभिभावकों ने इसका वीडियो बनाते हुए सोशल मीडिया पर लाइव चला दिया। घटना के सामने आने के बाद समूचे मामले की जांच जिला शिक्षा अधिकारी कर रहे हैं। उनका कहना है कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा।